इसका यूरिन किडनी में चला जाता था। शुरू से बचपन से इसको प्रॉब्लम था, इसको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद हमने प्राइवेट डॉक्टर ढूंढे, प्राइवेट हम सीएमसी में चंडीगढ़ हमने वहाँ दिखाया और उन्होंने भी यही बोला कि इसकी ब्लॉकेज है और एक किडनी काफ़ी डैमेज हो चुकी है। बट उन्होंने बोला कि एक किडनी रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गन को वो ख़राब करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नितिका, हिम्स हॉस्पिटल से। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलाना चाहती हूँ जो उम्र में बहुत ज़्यादा छोटा है। ये 8 साल का है और ये जो किस दिक्कत से हमारे पास आया है, इसको कितना आराम है, इसको क्या क्या दिया गया है, हम इनकी मदद से ही जानेंगे। तो प्लीज़ आप बताइए कि किस दिक्कत से यहाँ पे आया। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो नमस्कार मैम। हाँ जी, इसको मैम शुरू से ही बचपन से इसको प्रॉब्लम था, इसको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम था। इसका यूरिन किडनी में चला जाता था। तो जब इसका बर्थ हुआ 4 मंथ का था मैम, इसको फीवर हुआ, उसके बाद हमें ये पता चला कि इसको ये प्रॉब्लम है। फिर जब ये 10 मंथ का था, डॉक्टर्स ने इसको ब्लॉकेज था यूरिन पाइप में, वो निकाली, क्योंकि उन्होंने बोला जब ब्लॉकेज निकलेगी उसके बाद रिफ्लक्स अपने आप नेचुरली ठीक हो जाएगा। तब छोटा था, ब्लॉकेज प्रॉपरली नहीं निकल पाई। आफ्टर 2 इयर्स जब हम इंडिया आए, इंडिया में काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिखाया बट कुछ फ़र्क नहीं कहीं से पड़ा। फिर हम पीजीआई गए मैम, पीजीआई में सिस्टोस्कोपी की 2016 में, लेकिन उन्होंने हमें बोल दिया कि इसको ब्लॉकेज नहीं है। तो हम उनके ऊपर हम ट्रस्ट करके बैठे रहे, ओके ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन हम फॉलोअप पे रहे। उन्होंने मेडिसिन दी, ट्राइमेथोप्रिम, उस पे रहे, टाइम टू टाइम डीएमएसए करवाए, लेकिन हर डीएमएसए में मैम मतलब किडनी ख़राब होती जा रही थी। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो हमने उनको कॉल किया। उस टाइम इसको ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई मैम, क्योंकि वो फिज़िकली नहीं बुलाते थे, ओनली फ़ोन पे भी वो कुछ हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई फ़ोन पे बात करके। तो फिर बड़ी मुश्किल से हम आए, उनको रिक्वेस्ट किया कि बच्चे को चेक कीजिए, इसको यूरिन नहीं आ रहा है, जलन होती थी, बाथरूम आता ही नहीं था और क्रिएटिनिन लेवल भी काफ़ी हो गया था। 1-2 चीज़ें और थी जैसे यूरिक एसिड, सब मैम वो भी बढ़ गया था। उन्होंने बोला हमारे पास बेड नहीं है, आप प्राइवेट दिखा लीजिए, और उन्होंने बोला कि आप इसको पाइप लगाइए, सुबह बाथरूम करवा दीजिए, पाइप लगाइए शाम को, और जैसे आप भी सीख जाओगे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा बच्चा भी सीख जाएगा। पर ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी हमें भी। फिर उसके बाद हमने प्राइवेट डॉक्टर ढूंढे, प्राइवेट हम सीएमसी में चंडीगढ़ हमने वहाँ दिखाया और उन्होंने भी ये बोला कि इसकी ब्लॉकेज है और एक किडनी काफ़ी डैमेज हो चुकी है। बट उन्होंने ब्लॉकेज निकाल दी, बट उन्होंने बोला कि एक किडनी रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गन को वो ख़राब करेगी। बट मैम छोटा सा बच्चा है और हम नहीं चाहते थे। फिर उसके बाद हम आयुर्वेद में आए, हमें बताया कईयों ने, तो हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली। 6 मंथ से हम वो खिला रहे हैं। तो अभी डॉक्टर सुयश जी ने DPTA टेस्ट करवाया, तो उसमें मैम अच्छी आई है, अच्छी इम्प्रूवमेंट, मतलब इतने सालों में पहला टेस्ट है जो हमें थोड़ा पॉजिटिव, जिससे आपको हौसला मिला। ठीक है। और आचार्य जी ने भी बहुत तसल्ली दी और उन्होंने बोला है कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम चाहिए, जैसे कि आपकी जो डाइट है मैम, और यहाँ की डाइट खा के भी हमें भी फ़र्क मैम, इसके फेस में फ़र्क लग रहा है हमें। आज हमारे 6-7 डे है, इसके फेस में भी बहुत, और जैसे कि मैम टॉयलेट के लिए भी इसको इतनी तकलीफ़ नहीं होती है, इसको कॉन्स्टिपेशन रहता था पहले। अब हम इसी उम्मीद से हैं कि चलो जो ये टेस्ट करवाया था ये अच्छा है। आफ्टर 3 मंथ सर ने बोला है। तो फिर गुरनूर, आपने यहाँ पे क्या क्या खाया, आप खुद ही बताओ। आप सुबह क्या लेते थे, शाम को क्या लेते थे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सुबह मैं फ्रूट खाता था, बाद में सलाद खाता था, फिर जूस मिलता था बादाम के साथ। तो ये आप ये सारी चीज़ें खा रहे थे। कौन सा जूस पीते थे आप? ग्रीन जूस पी रहे थे, ठीक है। अभी पहले आपको यूरिन में जलन होती थी और अब कैसा लग रहा है? अब बेटर लग रहा है, ठीक है। तो आप दोबारा यही डाइट फॉलो करोगे घर जाके, जो यहाँ पे सीखा है वो फॉलो करोगे, ठीक है। आप कुछ बोलना चाहते हैं मैम, यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, जो आपको भी सिखाया गया, इसको भी सिखाया गया, उसके बारे में? यस मैम, बिल्कुल ही टोटली चेंज हो गया। लाइक हम, ऐसा लग रहा है कि हम पहले
जैसे सुनते हैं सेशन आपके एवरी डे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वाकई में हम क्या खा रहे, हम खुद ही उसको ऐसी चीज़ें खिलाते थे। तो शायद अगर हम पहले आ जाते तो यहाँ तक पहुँचते ही ना मैम, ये हालत होती ही ना। तो हम भी इसके साथ डेफिनेटली मैम, हमने मिलेट्स लिए हैं, हम भी इसके साथ अपनी जैसा डाइट ये चेंज खाएगा करेंगे। वैसे ही आप बिल्कुल खाओगे। मैम। तो हम तो चाहते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं या हिंदुस्तान के बाहर जितने भी लोग हैं वो मिलेट्स खाएं, जो यहाँ पे डाइट सिखाई जाती है वो फॉलो करो। और हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे आए और बीमार होके आए, आप ठीक होके आओ, स्वस्थ होके आओ। और यहाँ से भी जब भी कोई पेशेंट जाता है हम यही उम्मीद करते हैं जो हमने यहाँ पे सिखाया है वो अच्छे से फॉलो करो। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जब भी आएंगे यहाँ पे तो आपको काफ़ी चीज़ें आप नई सीखेंगे और अच्छे से फॉलो करिए चीज़ें जो आपने यहाँ पे सीखी हैं। और जैसे हमारा पेशेंट है गुरनूर है, इतना छोटा सा पेशेंट है, ये भी एक इंस्पिरेशन है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो कर रहा है। इनफैक्ट हम बड़े बड़े लोग हैं वो भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक छोटा सा पेशेंट इंस्पिरेशन है हमारा। धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।